प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी आपके साथ चर्चा करना चाहेंगी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और काफ़ी लंबे समय से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर चर्चा चल रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। आपको ध्यान होगा ये नौबत क्यों आई है। ये जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं, उन्होंने विधानसभा से पारित कई बिलों को पेंडिंग डाला हुआ था। काफ़ी लंबे समय तक, सालों साल हो गए, वो बिलों को पास नहीं कर रहे थे। और यही वजह है कि वो जब तमिलनाडु सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंची, यानी उससे पहले उन्होंने जब एक बार वापस किया तो विधानसभा ने दोबारा पास करके भेज दिया था, फिर भी उन्होंने नहीं किया। फिर जब दोबारा इन्होंने कहा तो उन्होंने क्या किया, एक बिल को जो है, एक या दो बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया, वहाँ भी पेंडिंग पड़े रहे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया। वो पहली बार ऐसा फैसला आया था कि जितने बिल विधानसभा से पास हो चुके हैं और राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी और उनको खारिज भी नहीं किया है, दबा के बैठे हैं, उनको पास माना जाएगा। यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से वो बिल पास माने गए। ये इतिहास में पहली बार हुआ था। और उसके बाद ये तकलीफ हुई है, आपको मालूम है। अब जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं जगदीप धनखड़, लंबी लंबी बातें कही थी कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है राष्ट्रपति को आदेश देने वाला। बहुत लंबी बातें, वो कभी यानी तर्क नहीं देखते थे कि क्या सही और क्या गलत है। दुख हो रहा है हमें ये कहते हुए। और फिर जैसा व्यवहार था उसके साथ वैसा ही उनको सलूक भी होना पड़ा। हालांकि वो दुखद है, सरकार आज जिस तरीके से उनके साथ पेश आ रही है बहुत गलत है वो, लेकिन किए की सज़ा तो भुगतनी पड़ती है। उसके बाद वो सरकार ने, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को ये मोहरा बना के इस्तेमाल कर रहे थे, उनसे बात कहलवा दी। और फिर सरकार ने, देखिए राष्ट्रपति कोई भी एक्शन लेते अपनी मर्जी से नहीं लेते हैं। जब भी महामहिम राष्ट्रपति कोई एक्शन लेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर लेते हैं वो। तो राष्ट्रपति ने, महामहिम राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भेजा है। तो वो ऐसे नहीं भेजा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से मंजूरी होकर के आज तो भेजा है। और उस पर बहस चल रही है 5 जजों की बेंच, क्योंकि जब भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आता है तो कम से कम 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। ये हमारे संविधान में लिखा है, 5 जजों की बेंच से नीचे सुनवाई नहीं हो सकती है। तो वो सुनवाई चल रही है और बिल्कुल मजबूती से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहे हैं कि संविधान से बड़ा कोई नहीं है, ना महामहिम राष्ट्रपति, ना उपराष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना उन्होंने खुद को भी कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान से बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा संविधान है और संविधान के दायरे में रह के सबको काम करना होगा। और संविधान की व्याख्या करने का या संविधान की रक्षा करने की जो जिम्मेवारी है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, ये वो साफ कर चुके हैं। मतलब CJI साहब खुद इसको साफ कर चुके हैं। और अब सुनवाई के दौरान जो राज्य जहाँ पर बीजेपी की सत्ता नहीं है, देखिए अब ताज्जुब की बात यह है, एक देश है और जितने हमारे राज्य हैं सभी राज्यों में सरकारें हैं। तो सरकार किसी भी दल की हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सरकार तो होती तो यानी देश की, राष्ट्र की सरकार देश का ध्यान रखे, प्रदेशों की सरकार प्रदेश की जनता का ध्यान रखे। सरकारें इसलिए होती हैं, इसलिए नहीं है कि आप अलग अलग नीतियां बनाइए। अब एक पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है, जो जहाँ जहाँ बीजेपी की सत्ता है वो कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय हुक्म दे नहीं सकता है, जहाँ बीजेपी की नहीं है वो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति कैसे दबा के बैठ सकते हैं बिलों को। बिल जो है वो जनता की भावना को प्रकट करते हैं। देखिए जो भी बिल आता है, ये विधानसभा के अंदर जितने भी विधायक हैं वो प्रतिनिधि हैं, अपने अपने इलाके से, अपने अपने हलके से, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के वो प्रतिनिधि हैं। तो वो जो आवाज़ उठा रहे हैं उन लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, वो जिनके वो प्रतिनिधि हैं उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये बिल उनकी आवाज़ हैं, उनकी भावनाएं हैं। यानी बिलों को पेंडिंग रख देने का मतलब है आपने जनता के साथ सीधा खिलवाड़ कर दिया है। महामहिम राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप बिलों को कैसे दबा सकते हैं। वो इतनी लंबी तादाद में जो प्रतिनिधि वहाँ बैठे हैं और उनकी जनता की भावनाओं को वो प्रकट कर रहे हैं, उनको आप दबा के बैठे हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये फैसला दिया था वो तमाम बिल पास माने गए थे। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 बिल थे शायद, वो सब के सब पास माने गए। तब से ये रेफरेंस, क्योंकि सरकार को बात हजम नहीं हुई है। हमारी जो वर्तमान सरकार, तानाशाह सरकार है, ये कभी नहीं चाहती कि कोई इनको टोके। ये कहते हैं कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं और इनसे सही कोई हो ही नहीं सकता है, केवल यही सही है, बाकी कोई सही नहीं है। ये इनकी भावना, जो कि बहुत गलत भावना है, ये भावना बहुत गलत है, अहंकारी भावना है। उसी अहंकार में आकर के इन्होंने राष्ट्रपति को कह के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेज दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में।
उसी पर सुनवाई चल रही है। तो इन राज्यों ने जहां बीजेपी की सत्ता नहीं है, उन्होंने लिख करके भेजा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया है कि अनिश्चित काल के लिए महामहिम राष्ट्रपति या राज्यपाल बिलों को पेंडिंग नहीं रख सकते, हम इसके खिलाफ हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दी है संविधान के मुताबिक, जो फैसला दिया है, 3 महीने का टाइम दिया है, वो बिल्कुल जायज़ है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन ये सत्ता पक्ष को हजम नहीं हो रही है। सत्ता पक्ष, देखिए जगदीप धनखड़ जो सेहत का हवाला देकर के 21 जुलाई को जिन्होंने पद त्याग कर दिया था मानसून सत्र के पहले ही दिन, हालांकि वो अभी तक समझ में नहीं आया वो क्यों दिया था त्याग पत्र। ये खुद वकील हैं, पेशे से वकील रहे ये, और इनको भी मालूम नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्या स्टेटस है। सर्वोच्च न्यायालय अगर ऊपर नहीं है तो संविधान के रक्षक होने के नाते ऊपर है। वो संविधान के रक्षक की जिम्मेवारी ना प्रधानमंत्री को है, ना महामहिम राष्ट्रपति को है, ना ही उपराष्ट्रपति को है, वो सर्वोच्च न्यायालय को है। तो वो क्यों नहीं ऊपर है? बट क्या कहे, दिमाग जितना है आदमी उतना इस्तेमाल करेगा। तो कहने का मतलब है अब 4 राज्यों को तो लगता है कि ये गलत है, अनिश्चित काल के लिए उनको दबा के, बिलों को दबा के नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि नहीं, राष्ट्रपति को हुक्म नहीं दे सकते। तो सत्ता पक्ष को मैं पूछूंगा, जहां इनकी सरकार है राज्यों में, आप क्या टाइम पास करने के लिए बैठे हैं? आप जनता की भलाई के लिए नहीं बैठे हैं। आप जनता के लिए बिल पास करके राष्ट्रपति या राज्यपाल को भेजेंगे, वो पास ही नहीं करेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किस लिए बैठे हैं आप? सरकार किस लिए चला रहे हैं? क्यों चला रहे हैं? आप उस जनता को क्या जवाब देंगे? जिनके लिए आपने कानून बनाए, उनको विधानसभा से पास करा दिया बिलों को, और कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास या राज्यपाल का पास भेज दिया, और वो पास नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या इस बात से? बहुत ही शर्मनाक है ये, बहुत ही शर्मनाक है ये। देश को विभाजन किया जा रहा है, देश को बांटा जा रहा है कि बीजेपी शासित प्रदेश अलग हैं और बिना बीजेपी वाले अलग हैं। ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, मत कंडम करिए देश को, मत कमजोर करिए, भावनाएं समझिए। आप किसी लिए बैठे हैं? आप क्यों बांट रहे हैं राज्यों को भी अलग अलग पार्टियों में? कोई पार्टियों का नहीं होता, सत्ता होती है, वो किसी भी दल की हो। जनता ने जिसको चुन लिया वो जनता के काम और हितों की रक्षा करेगी, उनका फर्ज और धर्म बनता है। अब आपके दल वाले नहीं कर रहे तो वो आपकी मजबूरी है, वो आपकी लाचारी है, क्यों नहीं करा पा रहे आप? ये बहुत ही शर्मनाक है। तो मैं समझता हूँ जो भी बीजेपी शासित राज्यों के अलावा जो दूसरे राज्यों की सरकारें हैं, दूसरे दलों की, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह से इसको सुनवाई बहुत गंभीरता से कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है ये जो 90 दिन का टाइम दिया ये बरकरार रहेगा, ये बरकरार रहेगा। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल झुकेगा नहीं, झुकेगा तो वो संविधान को कमज़ोर करेंगे, इसका मतलब। तो ये मैं बिल्कुल इससे खुश हूँ उन्होंने जो दिया है। और ये बाकी जो बीजेपी शासित राज्य है उनको भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, उनको भी देश की भलाई या राज्यों की भलाई का ध्यान में रखना चाहिए। केवल अहंकार में भर करके आप उनको अपने राज्यों को कंडम कर रहे हैं, वहाँ की जनता के साथ आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय भी कुछ सोचेंगे इसके ऊपर कि राज्यों को मत बांटो आपस में, दलों की सरकारों के हिसाब से मत बांटिए। तमाम राज्य एक हैं, एकता और अखंडता भारत की बहुत जरूरी है, लेकिन आप उसको तोड़ रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय कुछ सबक लेंगे, और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, मैं समझता हूँ वो सही दिशा में जा रही है, और उसके सही परिणाम होंगे, और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में सही फैसला ये बेंच करेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।